ये देखो, ये क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से है। इसको कैसे इजी वे में हम सॉल्व करते हैं एंड कैसे हम लोग कैसे हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। देखो, एक पॉइंट, दो पॉइंट and focal length is the third point. Draw the ray diagram, find the position, size and nature. तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या कंडीशन है। ये देखो, ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, है ना, एंड ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। एंड क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ क्या है हमारा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 क्रॉस 2 क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा? R। तो अब देखो, हमने आपको डिफरेंट कंडीशंस बनाया है। तो ये 20 है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? 25 है, यानी बियॉन्ड R है या बियॉन्ड C है ना? R बोलो या C बोलो, मतलब बियॉन्ड C है। तो यहाँ पे दिस इज ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है हमारा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कुछ होगा हमारा C, जिसको हम लोग 2F भी बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा F। तो ये कंडीशन है हमारे ऑब्जेक्ट का। जब भी आपको पूरा नेचर डायग्राम ऐसे पूछे तो एक बार आपको, जब भी अब इसको समझ के बनाओगे तो ऐसा भी गलती नहीं होगा। ठीक है, पहले ये बनाते हैं, उसके बाद अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, कैसे लेना है। ये x है, ये y है, ये y डैस्ट है, ये x डैस्ट है। x डैस्ट की तरफ u है, तो u बराबर क्या लोगे आप? u बराबर आप क्या लोगे? -25 सेंटीमीटर। अब देखो, हाइट है h, तो h बराबर आप क्या लोगे? और ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, हमेशा y मतलब y डिस्टेंस को hy, that is 5 सेंटीमीटर, and we will take with the positive sign. Now we will apply the formula of 1/v minus 1/u equal to 1/f. कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है सो हमारा पॉजिटिव होता है, मिरर का भी होता है। देखो, इसको 1/r करेंगे 2/r, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा। तो हम भी के बारे में हमको नहीं पता कि कहाँ बन रहा है। अब तो ये हमको पता है, हमने प्रैक्टिस कर रखा है कि सी के बियॉन्ड होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, साइज। और एक चीज़ और ट्रिक याद रखना कि लेंस से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना कम साइज का वो बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज का साइज कम रहेगा, जितना क्लोजर आते जाएगा लेंस का, इमेज का साइज बड़ा होते रहेगा। तो ये एक ट्रिक है। तो 1/f और u को -1/25 लेना है, तो ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ऑलरेडी 1/25 हो गया माइनस में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 माइनस 1/25। 1/10 हो गया 25। इस दोनों को आपकी मर्जी 250 लिख दो। ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 15/250। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 50/3 और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/3, यानी ऐसे भी लिख सकते हो 100/6। यानी ये कितना हो गया? जैसे 100/3 रहता है, 33.3 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? 16.66। यहाँ तक तो आया समझ में। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर v/u। कभी कभी बच्चे -v/u लगा देते हैं, फिर u में भी नेगेटिव लगाते हैं, ऐसा नहीं। m बराबर 16.66 और u की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? -25, है ना। तो इसमें आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? -0.66।
ये क्या आया हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन। अब देखो, अब हमको नेचर ऑफ इमेज का पता करना है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे। अब इसको आप इसका हाइट भी आप बता सकते हो ना, एच वाई ऑफ इमेज बाई 5 इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या करेंगे, -0.66 है ना, -0.v/u लिखते ही है ना, तो एच वाई ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इसका इमेज का देखो साइज 5 × -0.66, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3.33 सेंटीमीटर। अब दो बातें क्लियर हुई, हमने सब कंसेप्ट को सही तरीके से यूज़ किया। तो जो साइज़ है ना वाई का माइनस आया, मतलब इस डायरेक्शन में होगा इमेज। दूसरा, जो एक्स की तरफ दूरी था वो देखो यहाँ पे ये क्या आया, ये प्लस आया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या आ गया, ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। यानी जो फाइनल हमारा रे डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, जैसा हमने बनाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पेंसिल, यहाँ से एक रे पास कराएंगे और ये रे हमारा, अब क्या करना है हमारा, हमने आपको क्या किया, 5 है तो हमने आपको ऑलरेडी ट्रिक बता दिया कि छोटा बनेगा। तो हमको यहाँ पे जो है 5 ये बना यहाँ, और एक तो रे हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ से पास कर, मतलब यहाँ से जाके ऐसे इस पॉइंट से होके ऐसे यहाँ पे मिलेगा। एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ, क्या होगा, दिस इज़ द हाइट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज़ द हाइट ऑफ क्या हो गया, इमेज का क्या हो गया, तो देखो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इमेज आया एंड पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट था। आंसर में भी हमारा यही आया, तो जो आंसर है वही रे डायग्राम। तो नाउ दिस इज़ नॉट द टफ, यहाँ पे हमारा नेगेटिव मैग्नीफिकेशन में हम से नहीं कह सकते, बट ये जो आंसर पॉजिटिव आया मतलब इमेज इधर बनेगा, तो साइज़ क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ आने के लिए नेगेटिव आया, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको साइन कन्वेंशन में क्लियर कर दिया और कैसे लेते हैं वो भी क्लियर कर दिया। ओके, तो मोर क्वेश्चन के लिए ऐसे मैंने आपको समझाया है, इसलिए इट टेक्स टाइम, आई थिंक 8 मिनट्स, बट ये आई थिंक हार्डली 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रे डायग्राम ये सब आपको अच्छे से ड्रॉ करना होगा। थैंक यू।